हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो लग रहा है तैयारियां पूरी कर ली होंगी आपने, जो भी आपके बैकअप्स हैं ट्रेनिंग के लिए। कुछ डाउट्स आपको अभी भी हैं। एक तो डाउट है आपको आपके पीटी ड्रेस का, दूसरा डाउट है आपके शूज़ का, तीसरा डाउट है आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो ये तीनों डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो ट्रेनिंग सेंटर्स में कैंटीन्स अवेलेबल हैं। आरपीएसएफ में सभी बटालियंस जहाँ जहाँ आपका ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ कैंटीन्स अवेलेबल हैं। दूसरा, जहाँ आरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ भी कैंटीन्स अवेलेबल हैं जहाँ आपकी ट्रेनिंग होने जा रही है। तो कुछ जगह पर जो कैंटीन्स हैं वो थोड़ा छोटे हैं और हो सकता है कि आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्लॉथ्स वगैरह, पीटी ड्रेसेस, वो आपको तुरंत नहीं मिल पाएँ। लेकिन 7 to 8 डेज़ में आपके जो भी डिमांड होगी उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं आपके ट्रेनिंग सेंटर द्वारा कर दी जाएंगी। तो पहला तो ये डाउट है कि आप कौन से ड्रेसेस में ट्रेनिंग करेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपको ब्राउन लोअर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा लोअर लेकर ज़रूर जाएं। ब्राउन शूज़ नहीं मिल रहे हैं तो स्पोर्ट शूज़ लेकर ज़रूर जाएं, चाहे फीमेल कैंडिडेट हों या मेल कैंडिडेट। तो ये दोनों आप समझ लीजिए कि आपको शूज़ में स्पोर्ट्स शूज़ लेके जाना है। वाइट टी शर्ट हर जगह मिल जाएगी, और टी शर्ट का तो किसी भी कैंडिडेट ने नहीं बोला है कि नहीं मिला है। लेकिन ब्राउन लोअर के बारे में आप लोगों ने बताया कि ब्राउन लोअर नहीं मिल पा रहा है या ब्राउन शूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे वाले शूज़ नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट ने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। तो शूज़ का आपको 7 to 8 डेज़ में हर ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी चीज़ें ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो भी आपके साबुन है, सर्फ है या सेविंग आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। खाने पीने के लिए मैंने बता दिया, आप ज़रूर लेकर जाएं। घी साथ में लेके जाएं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह साथ में लेके जाएं। दूसरा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बहुत बार मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन में क्लियर मेंशन है कि आपको जॉइनिंग लेटर में जो लिखा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना है, तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल से एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। वो फिटनेस सर्टिफिकेट आप बनवा कर ले जाएं, वो आपका मान्य हो जाएगा। अगर लिखा है तो ही लेके जाएं, नहीं लिखा है तो लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि जो शेड्यूल 6 का फॉर्म है, एफिडेविट है, उस पर सिग्नेचर किसके कराने हैं विटनेस में। तो आप आपके सरपंच से सिग्नेचर करा सकते हैं, अपने जो सरकारी स्कूल है वहाँ के टीचर से सिग्नेचर करा सकते हैं। तो इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी तरफ से भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को एक घोषणा दी जा रही है, जो जो उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो जो आपको मैटर्स लिखा है, उसमें आप खुद अपनी तरफ से लिख के दे रहे हैं। तो विटनेस में कोई भी सरपंच या सरकारी टीचर के आप सिग्नेचर करा सकते हैं। तीसरा, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि उनका पीवीआर कंप्लीट नहीं हुआ, एफआईआर हुआ था उनके ऊपर, लेकिन केस सॉल्व हो गया है। तो आपके जोन में मैंने बोला था, आप अपने जोन में एक बार पूछ लें, इन्फॉर्म कर दें उनको, क्योंकि आपका जो ये मैटर होता है वो उन्होंने रेलवे बोर्ड के लिए भेजा होगा, जैसा आप लोग बता रहे हैं। तो बोर्ड से वो क्लैरिफाई होने के बाद आपके पास आएगा। उसके बाद आपको हो सकता है नेक्स्ट बैच में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए, क्योंकि ये बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको हो सकता है 1 आध महीने बाद इसके लिए बुलाया जाए। दूसरा, कुछ लड़कों का जिनका रीमेडिकल होना है, उन्होंने वापस मेडिकल करा के सरकारी हॉस्पिटल से भेजा है, जहाँ भी आपका मेडिकल हुआ था वो आपके जोन में भेजा है, वहाँ से वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। 1 महीने के अंदर आपका रीमेडिकल हो जाएगा, और रीमेडिकल होने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे तब कम से कम 15 से 20 जो कैंडिडेट्स हैं वो होने चाहिए, तब आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर में दूसरे बैच में भेजा जाएगा। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सटेंशन मांग रहे होंगे, जो इस बैच में ट्रेनिंग नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया है कि सर उनको चोट लगा है, पैर में चोट है, हाथ में चोट है, उंगली में चोट है, या किसी को बैकबोन में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको लगभग 1 महीना पहले बोला था कि इन चीज़ों से आप दूर रहिए, खेल कूद से दूर रहिए, चोट मत लगाइए, क्योंकि जॉइनिंग अगर आपका नहीं हो पाता है टाइम से और आपको नेक्स्ट बैच के लिए बुलाया जाता है, तो आप ये समझ लीजिए
कि अभी जो बैच ट्रेनिंग करेगा उसका दूसरे बैच में आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आपकी सीनियरिटी कितनी लॉस होगी। आपका जो सीनियरिटी है वो आपसे जो पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपसे 1 साल सीनियर हो जाएंगे और आप उसी बैच के साथ में भर्ती हुए आप दूसरे बैच में जब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपका 3 महीने बाद ट्रेनिंग हो, 4 महीने बाद हो, तो आप उनसे जूनियर हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, आप सभी से ये कहना है, जो भी इस तरह से इंजर्ड हैं, हल्की फुल्की चोट है तो आप एक बार ट्रेनिंग में जाएं, ट्रेनिंग ज्वाइन करें, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो वहाँ हॉस्पिटल्स हैं रेलवे के, वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, और ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको ट्रेनिंग से नेक्स्ट बैच के लिए बुलाया जा सकता है और वहाँ से आपको वापस अपने घर में इलाज के लिए भेजा जा सकता है, तो नेक्स्ट बैच में आप आ सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपका PVR का कंप्लीट हो ही चुका है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया आपको। PT शूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। ब्राउन शूज़ रहेंगे। कांस्टेबल्स का ड्रेस जब तक वो ASI नहीं बन जाते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, तब तक उनका PT ड्रेस में वाइट टी-शर्ट, ब्राउन लोअर, ब्राउन शूज़, खाकी सॉक्स, यही उनका PT ड्रेस रहेगा हमेशा के लिए, जब तक उनका प्रमोशन एज ए ASI या सब इंस्पेक्टर में नहीं होता है। दूसरा, वाइट टी-शर्ट सभी लेकर आएँ, क्योंकि आपका फर्स्ट डे से ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो कम से कम आपके पास एक वाइट टी-शर्ट रहे। कैंटीन में टी-शर्ट्स मिल जाती हैं। बाकी साइजेज़ आपके, क्योंकि आपका साइज़ किसी को पता नहीं रहता है, तो वो आप जब पहुंच जाएंगे तो साइज़ लेने के बाद वो आपकी डिमांड के अनुसार वो सारी चीज़ें आपके ट्रेनिंग सेंटर्स में अवेलेबल करा देंगे। 7 to 8 डेज़ हर ट्रेनिंग सेंटर में आपकी जो भी डिमांड रहती है उसके अनुसार वो लोग अवेलेबल करा देते हैं। PVR, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका शूज़, PT ड्रेस। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर मच्छरदानी कौन से कलर की लेके जाएं, तो मच्छरदानी अगर खाकी कलर की मिल रही है तो लेके जाएं, खाकी कलर की नहीं मिल रही है तो किसी भी कलर की लेके जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाकी कलर चलेगा, क्योंकि मच्छरदानी आपको बैरक्स में ही यूज़ करना है, और बैरक्स में यूज़ करने के बाद आपको जब मॉर्निंग में ग्राउंड के लिए निकलेंगे तो आप उसको फोल्ड करके और अपने बेड के नीचे रख के जाएंगे। ये एवरीडे की प्रक्रिया रहेगी, जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे तब तक उसको ओपनली नहीं रख सकते। ये सारी चीज़ें आपको जब ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचेंगे तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको सारे जो भी डिसिप्लिन से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको फर्स्ट वीक में आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी कि आपको कैसे रहना है, सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है, अपने बेड को कैसे रखना है। वो सारी चीज़ें जब आप ट्रेनिंग में पहुँच जाएंगे तब सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत डर लग रहा है पहले से ट्रेनिंग के लिए जाते समय, तो ट्रेनिंग में जाने के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी आपके गार्जियन के रूप में आपके इंस्ट्रक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा जो आपको अच्छी ट्रेनिंग देगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है या अन्य इश्यूज़ जो भी रहेंगे उनको टाइम टू टाइम सॉल्व करेगा। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, सारे लोग टाइमली ज्वाइन करें। जो लोग टाइमली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से, वो एक्सटेंशन के लिए आप अपने जोन को लिख सकते हैं कि मैं 10 दिन, 5 दिन या 15 दिन लेट जाऊंगा, तो एक्सटेंशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो ठीक है। और मेरा तो यही मानना है कि टाइम से पहुंचिए, टाइम से ट्रेनिंग करिए, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी आपको। खाना पीना बहुत अच्छा है, खाने पीने के बारे में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। खाना पीना बहुत अच्छा मिलेगा। कोई भी प्रोटीन पाउडर या विटामिन्स, जो भी कई लोग बोल रहे हैं वेट गेनर के लिए या प्रोटीन्स के लिए, वे प्रोटीन्स के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेस में इतना अच्छा खाना मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स और घी साथ में लेके जाना। कोई भी ज़रूरत नहीं है फालतू चीज़ें ले जाने की, और केमिकल से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करिए। जो भी प्रोडक्ट आप बता रहे हैं मुझे, जैसे फ़ोटोज़ भेजें, तो उनको मेरी ये सलाह है आप लोगों के लिए एज ए ट्रेनर और एज ए फिटनेस ट्रेनर जो 20 साल का मुझे अनुभव है। मैं बता सकता हूँ आप जो बता रहे हैं जो प्रोटीन्स वगैरह शेक के लिए, वो मत लेके जाइए। आपको खाना पीना मिलेगा, अच्छा मिलेगा, दूध मिलेगा, रायता मिलेगा, दही मिलेगी, छाछ मिलेगी, खीर मिलेगी। तो आप ये फालतू चीज़ों को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू में आप अपना वेट लाद कर ले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, उसको अवॉइड करिए। ज़रूरत की चीज़ें ले जाइए, क्योंकि कैंटीन्स अवेलेबल रहेंगी। आफ्टर 10 डेज़ आप जो चाहेंगे सारे लोग मिलकर वो चीज़ें कैंटीन्स में अवेलेबल हो जाएंगी, तो आपको फालतू चीज़ें लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दुमोहिनी ट्रेनिंग सेंटर्स थोड़ा दूर है, मार्केट दूर है, वहाँ आप थोड़ा ज़्यादा सामान लेके जाएं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीडियोज़ में, वो सारी चीज़ें आप लेके जाना।
और कुछ भी और भी कोई समस्या है तो आप मुझे इमीडिएट मैसेज करना, और मैं आपकी जो भी समस्या होंगी उसके अनुसार आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा कि क्या करना चाहिए आपको। टाइम पर ज्वाइन करिए। अगर आपको दिया है 29 तो 30 जून तक आपका रिपोर्टिंग है, 30 जून तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 जून के बाद जुलाई से 1 जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो आपका जो स्टाइपेंड बनेगा वो 1 जुलाई से बनेगा। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट कितना बनेगा, सैलरी, तो सैलरी इसको नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे स्टाइपेंड। तो पर डे के हिसाब से आपका पैसा बनता है। अगर आप एक दिन ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो उस दिन का पैसा कट हो जाता है। तो अगर आप 30 दिन ट्रेनिंग करेंगे तो लगभग 40,000 समथिंग 39,200 कुछ चेंज आपको पैसे मिलेंगे। फर्स्ट मंथ की सैलरी 10 से 15 दिन लेट हो सकती है क्योंकि HRMS ID वगैरह बनानी पड़ेगी। तो बाकी जो चीज़ें आपका ट्रेनिंग सेंटर में जो भी आपके कागजी कार्रवाई होनी है वो होगी, और लगभग 10 या 15 अगस्त तक आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी। और आपको बहुत मौके मिलेंगे ट्रेनिंग सेंटर में, 15 अगस्त मनाने का मौका मिलेगा, और कई त्यौहार भी आएंगे जैसे दीपावली है, तो आप बहुत सारे फेस्टिवल भी देखेंगे कि फोर्स में किस तरह से मनाए जाते हैं, और अच्छी ट्रेनिंग होगी। और मेरा सभी को ये शुभकामना है, बधाइयाँ, आप RPF परिवार में आ रहे हैं और अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे। हम भी आपका वेट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। सो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कभी भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।